नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विजय अग्रवाल, जो कि मेहुल चोकसी के वकील हैं। विजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि मेहुल चोकसी का अभी स्टेटस क्या है। मेहुल चोकसी डोमिनिका में है और हमने सुना उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। जी बिल्कुल ठीक बात है। उनकी जमानत की अर्जी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से भी खारिज हो गई है और हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई है। मगर हमारे को लिबर्टी है दोबारा बेल अप्लाई करने की। जो बेल एप्लीकेशन होती है उसके अंदर रेस्ट जुडिकाटा नहीं होता। जो हर दिन कस्टडी का होता है वो नया सरकमस्टांस होता है, तो बेल को दोबारा अप्लाई किया जा सकता है। और बेल जो है वो मेरिट पे खारिज नहीं हुई है। बेल इस बात पे खारिज हुई है कि उनकी डोमिनिका में कोई रूट्स नहीं है, तो वो अपना ट्रायल कैसे फेस करके अपनी इनोसेंस कैसे साबित करेंगे, इस वजह से उनको वहां पर रखा गया है। अविजय जी, एक बात और, अभी आज हमने सुना कि फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से वहां अपीयर होंगे और जो वहां पे डोमिनिका में कार्रवाई चल रही है उसमें सीबीआई और ईडी और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों वहां पे वो इंप्लीड करेंगे मेहुल चोकसी को, क्योंकि अभी जो केस चल रहा था वो डोमिनिका की सरकार और मेहुल चोकसी के बीच में था और उसमें अब हिंदुस्तान की सरकार भी इंप्लीड करना चाहती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये कर नहीं पाएंगी, क्योंकि जो बेल हियरिंग है या हैबियस की पिटीशन है उसमें हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है। तो हरीश साल्वे जी वर्ल्ड के रिनाउंड और मोस्ट रिस्पेक्टेड लॉयर हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया को वो इम्प्लीड करने के लिए तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इम्प्लीड हो ही नहीं सकती है इंडिया। हाँ, जो मेरे क्लाइंट की तरफ से कुछ एजेंसीज पे कुछ लोगों पे किडनैपिंग की जो एलिगेशंस है, और इंडियन एजेंसीज को काफी जवाब देने पड़ेंगे कोर्ट में कल को, उसमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए वर्ल्ड के रिनाउंड लॉयर की उनको जरूर पड़ेगी। विजय जी, एक चीज, एक तो ये कार्रवाई चल रही है डोमिनिका में और उसका एक लेग जो है वो एक एक चरण, दूसरा चरण जो नया शुरू हो गया है वो यूके में शुरू हो गया है। मेहुल चोकसी की फैमिली की तरफ से एक वकील ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कुछ ब्रिटिश नेशनल्स ने उनके क्लाइंट को टॉर्चर किया, क्योंकि टॉर्चर में यूके का जो जुरिस्डिक्शन है वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो आपको क्या लगता है, इस बात में कितना दम है? ये जो एलिगेशंस हैं जो किडनैपिंग की और टॉर्चर्स की, वो तो पूरे वर्ल्ड ने देखी है। टॉर्चर के मार्क्स, पूरी फोटोग्राफ्स रिलीज हुई हैं, वो सेल्फ इन्फिक्टेड इंजरी नहीं हो सकती हैं। आप देखें जो जो बीच में ये कहा गया कि अरे ये तो फॉल से इंजरी हो गई थी। फॉल से इंजरी होगी तो एल्बोस पे होगी, नीज पे होगी। इंजरीज आईज में है। आईज में इंजरी होगी तो आईज जो है वो कवर्ड होती है सॉकेट ऑफ बोन्स से। तो उनमें उस बोन पे पहले इंजरी होगी अगर कोई फॉल करेगा। तो जो इंजरी है आंख के अंदर तक की, पूरे हर चीज की इंजरी है। तो ये जो बात है, मगर मुझे यूके की पूरी कार्रवाई की जानकारी नहीं है, वो अलग लीगल टीम देख रही है। मगर जो बात ये है किडनैपिंग और टॉर्चर, ये तो शाश्वत सत्य है। लेकिन जो इल्जाम लगा है किडनैपिंग का वो यूके के कुछ नेशनल्स पे लगा है और आप भी कह रहे हैं कि आपके क्लाइंट को किडनैप किया गया है। तो आपको क्या लगता है कौन लोग हैं इनके पीछे? क्या आपको लगता है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं या कोई सरकारी एजेंसी है, भारत की सरकारी एजेंसी है? क्या क्या असल में मुद्दा है? देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि देयर वर सम एजेंसीज ऑफ 3 कंट्रीज हु वर एक्टिंग इन कंसर्न। इसमें भारत की एजेंसीज भी हैं, इसमें एंटीगुआ की भी एजेंसीज हैं, क्योंकि एंटीगुआ में उस पर्टिकुलर एरिया में सीसीटीवी कैमरे चलने बंद हो गए। ठीक है। डोमिनिका में उनको ले जाया गया, 24 तारीख को वो पाए गए, उसके बाद पूरे वर्ल्ड को बताया नहीं गया। जो वहां पे इनका स्टैंड ये है कि जी हमें 27 तारीख को पता चला। अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर, हमने तो 25 तारीख को इनको प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट डिक्लेयर कर दिया था। फिर कह रहे हैं कि नहीं, 27 तारीख को हमें एक ड्राइविंग लाइसेंस से पता चला इस आदमी का नाम मेहुल चोकसी है। तो जो ये सब इनके जो स्टैंड हैं बिल्कुल उल्टे पुल्टे आ रहे हैं और कॉन्ट्रडिक्शन है इनके अंदर। तो ये इसी तरह का है, ये कुछ एजेंसीज की कॉमेडी ऑफ एरर हो गई है, ओवर शूटिंग हो गई है, तो गलतियां हो गई हैं। तो ये ऑपरेशन पूरा उनका खराब हो गया। और ये बात भी है कि मैं तो बल्कि मीडिया एजेंसीज का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मीडिया का, कि उन्होंने जैसे ही मेहुल चोकसी की खबर का पता चला कि मेहुल चोकसी जी लापता हैं, तो पूरे मीडिया ने पूरा चला। तभी एंटीगुआ को येलो नोटिस इशू करना पड़ा, कैरेबियन आइलैंड्स को कंप्लीटली, और इस वजह से वो आ नहीं पाए। और वैसे भी जो सरकारी हवाई जहाज था वो लेट उतरा।
जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि पुलिस लेट आती है, तो यहाँ सरकारी हवाई जहाज भी थोड़ा सा लेट हो गया और हमारे को बीच में कोर्ट से स्टे लेने का मौका मिल गया। विजय जी, एक चीज और बताइए, आपके क्लाइंट जो है वो भागे क्यों हुए हैं? वो हिंदुस्तान वापस क्यों नहीं आ जाते? देखिए, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहली बात तो ये मिस नॉर्मल है कि वो भागे हुए हैं, वो अपना इलाज कराने के लिए गए थे, और इंडिया में जब उनके खिलाफ एफआईआर हुई इससे बहुत पहले गए हुए थे, और वहां की पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इलाज के लिए बहुत पहले से गए हुए थे, और एंटीगा की सिटीजनशिप भी उन्होंने बहुत पहले से ले रखी थी, और भारत सरकार को पता था, क्योंकि यहाँ से उनकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गया हुआ था, और क्योंकि यहाँ से पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट उनकी गई हुई थी, बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट गई हुई थी। नंबर टू कि अब आ क्यों नहीं रहे हैं, तो इसमें हमने कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई थी कि जो है उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो 14 घंटे सफर कर पाए, और फिर उनको इंडिया में काफी सारे फियर्स हैं कि, और अब जब टॉर्चर हो गए तब तो उनको और भी ज्यादा फियर हो गया, तो उनको ये है कि यहाँ पर फिर काफी सारे देखें, एकदम से कंपनी बंद कर दी गई, तो एम्प्लॉयज के, सप्लायर्स के, इनके पैसे नहीं आए, इंडिया के सारे एसेट्स अटैच रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एफआईआर में एलिगेशन थी 4,000 करोड़ की, चार्जशीट में एलिगेशन है 3,033 करोड़ की, और जो ईडी ने सामान जब्त किया है वो खुद 2,000 करोड़ मांगते हैं, मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ की उसकी वैल्यू है। जितना बैंकों का पैसा गया है उससे ज्यादा का पैसा तो जब्त हो चुका है। तो अब आदमी आएगा तो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा? इंडिया में ना एसेट्स हैं, ना कोई फंड्स हैं, ना कोई चीज है, और ऊपर से ये उनको अपना पर्सनल रिस्क है, तो इस वजह से जो है वो नहीं आना चाहते हैं, और वो मेडिकल कंडीशन की भी प्रॉब्लम है। बीच में हमने कोर्ट में ये भी एप्लीकेशन लगाई थी कि उनको मियामी में अपना इलाज कराने की परमिशन दी जाए, वहां से ठीक हो जाए, डॉक्टर्स उनको परमिट कर दें, तब वो 14 घंटे की फ्लाइट लेके आए, तब तक वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एजेंसीज के जवाब देने को तैयार है। लेकिन विजय जी, अब तो काफी समय हो गया उनको एंटीगा में रहते, और वहां से ट्रैवल करके वो डोमिनिका तो पहुंच ही गए हैं। इसका मतलब ये कि जो आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, अब थोड़ा सा इट डजंट होल्ड मच वाटर। ये देखें, आप जजमेंटल हो रहे हैं राजेश जी, क्योंकि आप ये देखें डोमिनिका के रास्ते में और एंटीगा में बड़ा फर्क है, और वो खुद नहीं गए, वो तो जबरदस्ती टॉर्चर करके ले जाया गया बोट पर, लाइफ का रिस्क करके, तो आदमी स्वेच्छा से नहीं गया। और यहाँ इंडिया की फ्लाइट है, 14 घंटे की फ्लाइट है, उसमें दिक्कत है, दोनों में बड़ा फर्क है। तो आप, ये तो वो बात हो गई कि आप दिल्ली शहर में एक कोने पे जा, आप कहीं ओखला जाना है या जमुना पार जाना है, आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं जी। अच्छा विजय जी, आप इस केस को किस तरीके से निपटते हुए फिर डोमिनिका से? ऑलरेडी मेहुल चोकसी का स्टैंड यह है कि उनको वापस एंटीगा भेजा जाए। तो कब तक अल्टीमेटली अगर उनको अपना नाम ही क्लियर करना है तो हिंदुस्तान से वापस आना ही पड़ेगा। जी, देखेंगे अल्टीमेटली क्या होता है, मगर अभी जो है, ये तो हम तो रोज गड्ढा खोद कर रोज पानी पीने वाले लोग हैं। तो अभी हमारा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव तो ये है कि वो एंटीगा जाएं। उसके बाद एंटीगा में भारत सरकार के साथ लिटिगेशन चल रही है, जिसमें हमारे को स्टे मिला हुआ है, उस लिटिगेशन का फैसला होगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होना है अल्टीमेटली। कोई इस बारे मगर में कोई समय लगेगा। भारत सरकार से इस बारे में आपके क्लाइंट की कोई बातचीत चल रही है कि मामले को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर दिया जाए, कि वापिस आ जाए हिंदुस्तान वापिस, ऐसा कुछ है? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ऐसी भी रिपोर्ट आई थी कि डोमिनिका जब मेहुल चोकसी गए, या उनको, आपका कहना कि किडनैप किया गया, लेकिन वो वहां पे गए और उनको बताया गया था कि उनकी हिंदुस्तान के किसी बड़े मंत्री से उनकी बात करवाई जाएगी। जी, इस तरह की कुछ बातें मैंने सुनी थी, मगर ये मेरे को हर चीज बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि कोई इसमें फर्म बात है क्या नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या मेहुल चोकसी थोड़े से इंटरेस्टेड कह सकते हैं कि इस मामले में, कि वो भी सुलटाने के लिए कुछ उसकी उनकी भी इच्छा है? हर एक आदमी अपना नाम क्लियर करना चाहता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि हर एक आदमी अपना नाम क्लियर करना चाहता है। अगर इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग, अब आप एक बताएं, थोड़ी सी देखें, जो बेल जूरिस्प्रूडेंस है वर्ल्ड ओवर ये है कि एक आदमी को इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाता है जब तक वो गिल्टी करार ना दे दिया जाए, कन्विक्ट ना कर दिया जाए। अब बताएं, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी 2-2 साल से बेलें नहीं हुई, आप बताएं। और आप बताएं, इसी केस के अंदर पीएनबी के जो बड़े बड़े अफसरान थे, उनकी 1 मिनट के अंदर बेल हो गई, उनको पुलिस ने अरेस्ट भी नहीं किया, जबकि एक ही मुकदमे में दो लोग आपस में मुकदमेवार हैं, को एक्यूज हैं, तो एक के साथ अलग ट्रीटमेंट और दूसरे के साथ अलग ट्रीटमेंट क्यों जी? तो ये बल्कि अप्रिहेंसिव हो जाता है। अगर यहाँ एनवायरनमेंट थोड़ी सी कंड्यूसिव की जाए, लोगों का थोड़ा सा और फेथ बने
कि भाई पूरा प्रॉपर ये सिस्टम है, तो जो है क्या कहते हैं, क्यों नहीं आएगा आदमी। तो अगर आदमी को ये लगता है कि नहीं मुझे तो थोड़ा सा प्रॉपर हो सकता है, शायद न्याय पूरा ना मिल पाए, तो उसकी अप्रीहेंशन डेवलप हो जाती है। विजय जी, आप नामी वकील हैं, आप कानून को मुझसे ज्यादा समझते हैं। जहां तक मेहुल चोकसी के और बैंक के कर्मचारियों का, मेहुल चोकसी के कर्मचारियों का बैंक के कर्मचारियों का आपस में कंपैरिजन है, और मेहुल चोकसी का उनके साथ कंपैरिजन है, तो जब कोई मुलजिम भाग जाता है तो वो एक एडवर्स सिचुएशन होती है, जो कानून जो है उस बात को पसंद नहीं करता। आप इससे मुझसे बेहतर जानते हैं इस बारे में। खैर, ये बताइए कि अब मेहुल चोकसी के केस का अगली सुनवाई कब होगी, क्या स्थिति है, उस पर कब होना है, और क्या क्या मुद्दे उस सुनवाई में तय होने हैं? ये देखिए, मैंने मेहुल चोकसी को बैंक के अफसरों से कंपेयर नहीं किया, मैंने जो मेहुल चोकसी के एक्स डायरेक्टर या एम्प्लॉयज थे उनको कंपेयर किया, और बैंक के बड़े मुलाजिमों से कंपेयर किया। ये बात है नंबर वन। नंबर टू ये है, अभी तो ये जो ऑर्डर है हमें पता चल गया है कि बेल रिजेक्ट हो गई है, मगर ये ऑर्डर सोमवार को आएगा, और एक हमारी हैबियस कॉर्पस की पिटीशन है, उसकी जुलाई में सुनवाई होगी। तो उसकी हैबियस कॉर्पस की पिटीशन की कब सुनवाई होनी है? और बेल तो ऑब्वियसली आपके पास अब ये विकल्प है कि आप बड़ी अदालत में जाएं। नहीं, बड़ी अदालत का विकल्प नहीं है, अभी इसी कोर्ट में दोबारा जाएंगे, हाई कोर्ट में ही दोबारा जाएंगे, इसकी अच्छा अपील नहीं है। विजय जी, विजय जी, एक चीज और है, क्या ये जो हैबियस कॉर्पस है, मान लीजिए इस पिटीशन में भी हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि मुलजिम को पेश करें, तो शुरुआत में तो आपके सामने आप मेहुल चोकसी की लीगल टीम उनसे मुलाकात नहीं कर रही थी, तो पेशी उनकी हो चुकी है, वो अस्पताल में है, जाहिर तौर पे लीगल टीम उनसे मिल चुकी है, तो उसके बाद अब इसमें आगे क्या होगा हैबियस कॉर्पस में? ये तो बहुत ही प्यारा और आपने टेक्निकल सवाल पूछा, जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एक व्यू ये भी है कि हैबियस कॉर्पस में जब आदमी को पेश कर दिया जाता है तो उस हैबियस कॉर्पस का पर्पस खत्म हो जाता है, मगर मेरा व्यू डिफरेंट है, क्योंकि अगर शुरू में इलीगैलिटी हुई है तो वो प्रोसीडिंग ही आगे नहीं चलेगी फिर। अच्छा विजय जी, एक चीज और, इसमें एक बात और कही जा रही है कि फाइनल जो इस अपील का तमाम मेहुल चोकसी के तमाम मुद्दे का जो लीगली निपटारा होगा वो यूके में होगा, उस पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डाले तो। ये इसमें भी अभी कंट्रोवर्सी है कि एंटीगुआ के में आप प्रिवी काउंसिल में जा सकते हैं, डोमिनिका में नहीं जा सकते। ये भी अभी हल्का सा कंट्रोवर्शियल इशू है, तो इसको भी एग्जामिन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, इस मुद्दे पर, मेहुल चोकसी के मुद्दे पर मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू धन्यवाद। फॉर हैविंग, थैंक यू।